Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss what is one and onto function. So first of all, what is a function? So what is a function? इसलिए फंक्शन क्या है? सपोज आपको एक दो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है. बेसिकली फंक्शन इज अ रूल, एक रूल है जो कि असाइन करता है टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स को विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ बी. इसका मतलब ये है कि सपोज आपको मान लो ये आपको दो सेट दिए, एक ये ए दिया है और ये बी दिया हुआ है. ठीक है, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिया. ठीक, और यहाँ पे ले लिया हमने ए बी सी डी. उसका मतलब है कि इस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के किसी न किसी एलिमेंट से असाइन होंगे. ठीक है, तो हर एलिमेंट्स की इमेज आपको बी में मिलेगी और यूनिक मिलेगी. ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट्स की दो इमेज हो, जैसे कि अब वन को हमने ए पे असाइन कर दिया, टू को बी से असाइन कर दिया, थ्री को भी ए से असाइन कर दिया, कोई बात नहीं. तो इस केस में आप देखो ए के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वन एंड टू थ्री वो बी के किसी न किसी एलिमेंट से असाइन है और यूनिकली असाइन है. मीन्स वन ए से असाइन है, किसी दूसरे और से असाइन नहीं है. टू सिर्फ बी से असाइन है, किसी और से नहीं है. सी थ्री ए से असाइन है और बाकी किसी एलिमेंट से असाइन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा. और अगर मैं आपको ये दे दूं, ठीक है, ये आपको एक एफ हमने फंक्शन डिफाइन किया ए बी. सपोज आपको ये गिवन है और ये एलिमेंट्स गिवन है और हमने यहाँ पे क्या किया, वन को असाइन कर दिया ए से, वन को ही असाइन कर दिया बी से. ठीक है, और थ्री को कर दिया सी से और टू को भी कर दिया बी से. तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन हमारा बी के दो एलिमेंट से असाइन है, जबकि वन एंड ओनली वन एलिमेंट से होना चाहिए. यानी बी में जो उसकी इमेज हो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए. मतलब वो किसी एक ही एलिमेंट्स को असाइन करेंगे, एक से ज्यादा को नहीं. जैसे यहाँ पे हमारा वन ए से भी असाइन और बी से भी है, तो इस केस में दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये हमारा एक फंक्शन नहीं है. फंक्शन होने के लिए वन हमारा हमारा यूनिकली असाइन होना चाहिए था किसी एक एलिमेंट से. ठीक है, और ये जो बेसिकली आपका ए जो है इसे हम बोलते हैं डोमेन. ठीक है, और बी हमारा होता है कोडोमेन. कोडोमेन और रेंज जो हमारी होती है वो सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जिससे पे कि आपके ए के सारे एलिमेंट असाइन है. जैसे मान लो आपको ये गिवन है ए और ये बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी. यहाँ पे एलिमेंट्स है वन टू थ्री एंड फोर. यहाँ पे है ए बी सी और डी. तो हमने क्या, वन को ए से कर दिया, टू को भी ए से कर दिया, थ्री को कर देते हैं सी से साइन और फोर को कर दिया बी से साइन. तो इस केस में हमारा रेंज क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेजेस कहाँ है, या तो ए पे है या बी पे है या सी पे है. ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया. तो रेंज बेसिकली जो है वो सबसेट है कोडोमेन का. वो कोडोमेन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में, जैसे वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शंस एंड बाइजेक्शन. तो सबसे पहले है इंजेक्टिव और वन फंक्शन. ठीक है, तो ये क्या फंक्शन है कि अगर फंक्शन एफ हमारा ए टू बी इज डिफाइंड टू बी वन if the image of distinct element of x under f are distinct. अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी अलग अलग हो. ठीक है, तो उस केस में फंक्शन हमारा वन होगा. मीन्स अगर कोई भी दो इमेज अगर इक्वल है तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो जैसे मान लो आप एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया ये एक सेट, हमने ये लिया और ये ले लेते हैं बी, तो ये ले लिया ए और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ए से बी में. अब एलिमेंट्स ए के हमने ले लिए, वन टू थ्री एंड फोर ले लिया, ए बी सी एंड डी ले लिया. चलो ई भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं. अब वन हमारा ए से साइन कर लिया, टू को कर दिया बी से, थ्री को कर दिया डी से और फोर्थ को कर दिया सी से. अब ये देखो, आप इस केस में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेजेस डिफरेंट है. कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है
जिसकी की इमेज सेम हो। जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट है। तो कोई भी आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लोगे तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इन अनदर वे यू कैन से दैट कि अगर इमेज इक्वल है तो पॉइंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इन दैट केस फंक्शन शुड बी 1 1। उस केस में हम फंक्शन को इंजेक्टिव है 1 1 कहते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन को हम बोलेंगे मेनी वन। जैसे कि अब ये हमारा फंक्शन एफ जो है इस केस में एफ इज 1 1। ठीक है। और अगर मान लो हमने ले लिया फंक्शन, ये ए ले लिया एंड दिस इज बी ले लिया। ठीक है। और ये ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, 1 को भी ए पे कर दिया, 2 को भी ए पे कर दिया, 3 को कर दिया सी पे, 4th को कर दिया बी पे। तो अब इस केस में देखो आप, और ये फंक्शन हमने एफ लिया था। 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बट उनकी इमेज सेम है। ठीक है। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ इज नॉट 1 1। बेसिकली एफ इज मेनी वन, मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की इमेजेस सेम है। ठीक है। तो जब भी आप 1 1 या ऑन्टोनस फंक्शंस के चेक करते हो तो आपको डोमेन और कोडोमेन को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो चेंज करने से फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप फंक्शंस को 1 1 एंड ऑन्टोनस है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है डोमेन और कोडोमेन का, तो वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल तो ये हमने अभी का अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया फंक्शन, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज आपने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक फंक्शन था जो कि हमने लिया आर टू आर ले लिया है। ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक। तो ये हमारा फंक्शन, देन एफ इज नॉट 1 1। उस केस में फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, आर से आर में डिफाइंड है। क्यों 1 1 नहीं, अगर आपको कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स मिल जाए, पॉइंट्स तो डिस्टिंक्ट है बट उनकी इमेजेस सेम है। जैसे यहाँ पे आप देखो एफ ऑफ -1 1, एफ ऑफ 1 निकालोगे इन दैट केस यू विल ऑल्सो 1। तो दो यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। पॉइंट तो डिस्टिंक्ट है बट उनकी इमेजेस सेम हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से आप -2, इसके आगे आपका 4, एफ ऑफ 2 4। ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो तो सेम है, सॉरी डिस्टिंक्ट है बट उनकी इमेजेस सेम है। ठीक है। तो इस केस में एफ इज नॉट 1 1। और यही अगर आप डोमेन चेंज कर दो, आर की जगह हम ले ले सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो उस केस में ये 1 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए डोमेन और कोडोमेन का बहुत रोल होता है जब भी आप 1 1 एंड ऑन्टोनस फंक्शंस का डिफाइन करते हो या फाइंड आउट करना होता है आपको कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो है कि नहीं है। ठीक है। अब ऑन्टो फंक्शन क्या है, एफ इज अ फंक्शन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑन्टो if every element of y is the image of some element of x under f। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोज आपको कोई फंक्शन अगर दिया है x टू y, ठीक है, तो फॉर ऑल जितने भी y के एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू x, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x सच दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी वाई। मीन्स सभी वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वाई के एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए एक्स आपको मिलना चाहिए कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, यानी कि वो एक्स का इमेज होना चाहिए फॉर ऑल वाई। अगर आपको एक भी वाई ऐसा मिल जाता है जो कि किसी भी एक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, दैट केस फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो फंक्शन का रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी की इमेज ना हो। हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट शुड बी इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स इन एक्स। तो जैसे हमने ले लिया, मान लो आप ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने ये एफ डिफाइन किया और ये ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे ले लिया ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया 1 को ए, बी को इससे कर दिया, 2 को, 3 को इससे कर देते हैं और 4th को इससे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कोडोमेन का जो भी सेट, जो जितने भी एलिमेंट है ए बी एंड सी डी, वो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है। लेट एफ इज ऑन टू।
अगर यहीं पे हमने ले लिया x ये ले लेते हैं, y ये ले लेते हैं, 1 भी ए पे कर दिया, 2 भी ए पे कर दिया, 3 को सी से कर दिया और 4 को डी से कर दिया। तब यहाँ पे देखो बी वाई में कैसा एलिमेंट है, जो एक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इन दैट केस, इन दिस केस एफ इज नॉट ऑनटो। अब हमारा इस केस में ऑनटो नहीं है। तो अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ऑनटोनेस क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि इसको करना कैसे है। अब हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर, और डिफाइंड कैसे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो ये फंक्शन जो हमारा 1 तो है, क्योंकि कोई भी आप डिस्टिंक्ट इमेज लो, n का कोई भी एलिमेंट लो, इस n का उसकी इमेज डिफरेंट ही आएगी। तो 1 है फंक्शन, और हमारा ऑनटो फंक्शन ऑनटो नहीं है, एफ इज नॉट ऑनटो। क्यों ऑनटो नहीं है? अगर अब हमें ये मिल जाए कि n में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए हमें x मिले ही ना, तो जैसे मान लो हमने ले लिया, पहले तो ये 1 क्यों है, 1 इसलिए है कि अब कोई भी दो एलिमेंट लो, अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 है, ठीक है, तो आपको इम्प्लाई कर रहा है x1 इक्वल टू x2, मीन्स अगर इमेज इक्वल है तो पॉइंट भी इक्वल है। तो 1 तो ऐसे हो गया। अब ऑन्टोनेस के लिए अब ये देखो कि 3 बिलोंगिंग टू n, 3 n में बिलोंग करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x in n such that f of x equal to 2 of x which is equal to 3। कोई भी आपको x यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसका 2 टाइम्स 3 के बराबर हो, क्योंकि हमने n यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है। तो 3 हमारा ऐसा एलिमेंट है, n के किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लो आप n का, ठीक है, इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसमें किसी की भी इमेज 3 नहीं आएगी, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि सारे को फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो n का, वो फंक्शन को इवन बना दे रहा, ठीक है। 1 लिया तो 2 ले रहे हो तो 4, बेसिकली उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो हमारा जो ये रेंज जो हो रही है हमारे सारा इवन नंबर का सेट है, और 3 हमारा ऑड है। तो इस 3 के लिए हमें कोई भी यहाँ पे x नहीं मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 3 हो। अब इसी केस में अगर हमने फंक्शन का ये चेंज कर दिया, डोमेन और कोडोमेन, f फ्रॉम r टू r कर दिया, और फंक्शन हमने वैसे डिफाइन किया है, तो इस केस में f इज 1 एंड ऑनटो ऑल्सो। तो इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन आपका 1 भी हो जाएगा और ऑनटो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनटो कैसे, 1 तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे शो कर सकते हो आप, और ऑनटो ने शो करने के लिए, ठीक है, आपको ये शो करना है फॉर एनी रियल नंबर y बिलोंगिंग टू r, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट y/2 इन r, क्योंकि r हमने रियल नंबर का सेट लिया है तो y/2 होगा ही होगा, सच दैट f ऑफ y/2 should be 2 times y/2 which is equal to y। यानी कि कोई भी आप एलिमेंट ले लो कोडोमेन का, सपोज हमने ले लिया 3 ले लेते हैं, चलो, तो 3 के लिए इस r में हमें क्या मिल जाएगा, आपको 3 के लिए क्या मिल जाएगा, 3/2, यानी कि f ऑफ 3/2 बेसिकली क्या होगा, आपका 3 आ जाएगा। यानी कोई भी आप लोगे, क्योंकि रियल नंबर का हम सेट ले रहे हैं, तो उसमें ये नंबर तो होगा ही आपका 3/2। तो कोई भी आप ले लोगे इस कोडोमेन का नंबर, तो आपको इस डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसका इमेज आपको सच दैट f ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे 3 हमने लिया सपोज, तो 3 के लिए 3/2 मिल जाएगा,
सपोज आप 5 ले लेते हो तो 5 के लिए इस आर में क्या मिल जाएगा आपको 5/2 मिल जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ 5/2 निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जैसे आपने 3 लिया तो 3 के लिए 3/2 तो यहाँ मिल रहा है आपको। और नेचुरल नंबर के केस में नहीं था, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको 1 2 3 सारे ये वाले नंबर है, रेशनल नंबर है नहीं फ्रैक्शंस वाले। और इस केस में जैसे हमने डोमेन चेंज किया फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसलिए जब भी आपको वन वननेस या ऑनटोनेस प्रूफ करनी हो तो आपको ये चीज ध्यान देना है, डोमेन और कोडोमेन को क्लोजली देखना है कि क्या गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकली, अगर कोई आपको ग्राफ गिवन है किसी भी फंक्शन का तो आप उसको ज्योमेट्रिकली कैसे कैरेक्टराइज करोगे कि हमारा वो फंक्शन वन वन है या ऑनटो है। वन या ऑनटो होते हैं उसे ही हम कहते हैं बाइजेक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा बाइजेक्शन कब होता है, जब फंक्शन हमारा वन वन एंड ऑनटो हो जाता है। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिकली कैसे आप इसको अगर कोई फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वन वन है या नहीं है, या ऑनटो है कि नहीं है। अगर आपको कोई फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो वो वन वन कब होगा, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एफ एट मोस्ट वन पॉइंट। कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो वो ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट, एट मोस्ट वन पॉइंट का मतलब कि वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो वन पॉइंट पे ही करेगी, वन से ज्यादा पे नहीं करेगी। या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी या तो करती है तो सिर्फ एक पॉइंट पे करेगी। ठीक है, और ऑन्टोनेस के क्या केस में क्या करना है आपको, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज ऑन्टो इफ if each horizontal line intersect the graph f at one or more point। यानी कि each line, कोई भी आप horizontal line लो उसको ग्राफ को वन या मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना ही करना है। वन वन के केस में कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, और अगर करेगी तो सिर्फ एक पॉइंट पे, एट मोस्ट वन पॉइंट। ठीक है, ऑन्टो के केस में कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी एक या ज्यादा पॉइंट पे। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वन वन के केस के अगर आपको एफ को दिखाना है, एफ इज बाइजेक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, यानी कि वन वन एंड ऑन्टो कब होगा फंक्शन आपका, if each horizontal line will intersect the graph f exactly one point। if each, f is bijection, if each horizontal line intersects the graph exactly one and only one point, one and exactly one point। F is bijection if each horizontal line intersects the graph exactly one points, exactly one points। तो आप समझो, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि वन वन के केस में इंटरसेक्ट करेगी एटमोस्ट वन पॉइंट पे, अगर करती है तो वन पॉइंट पे करेगी, नहीं करती है कोई बात नहीं, अगर करेगी तो सिर्फ एक पॉइंट पे। और ऑन्टो के केस में कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो उससे ग्राफ को इंटरसेक्ट करना ही करना है एट वन और मोर पॉइंट्स पे। बेसिकली अगर कोई फंक्शन हमारा वन वन ऑन्टो है कि नहीं, बाइजेक्शन है कि नहीं, इफ ईच यानी कि कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो वो ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया ये, ठीक है, ये ग्राफ ले लिया। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे हम फंक्शन जितने भी ले रहे हैं सारे हमने लिए हैं एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन हमने सबका आर से आर में लिया है, जो भी मैं एग्जांपल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब ये देखो आपका फंक्शन तो वन वन है कि नहीं, तो वन वन के लिए कि इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे एक ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स के पैरेलल, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वन वन तो डेफिनेटली नहीं है। अब ऑन्टो है कि नहीं, ऑन्टो की, अब ये ऑन्टो भी नहीं है। ऑन्टो क्यों नहीं है, ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए कि इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एफ एट वन और मोर पॉइंट्स, यानी कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो, कोई भी, उसको
ग्राफ को 1 और मोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। जैसे हमने सपोज यहाँ पे ले लिया आपको पैरेलल लाइन एक्स की हॉरिजॉन्टल, ये ग्राफ को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि डोमेन में क्या हमारा पूरा रियल लाइन हमने लिया है, डोमेन और कोडोमेन पूरा रियल लाइन लिया, इसलिए हमने यहाँ पे आपको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है जो ग्राफ को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस एफ इज 1 1 भी नहीं है हमारा, नॉट 1 1, और नॉट ऑन्टो भी है, ऑन्टो भी नहीं है, और 1 1 भी नहीं है। क्यों? 1 1 के लिए तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, और ऑन्टोनेस के लिए होना चाहिए कि इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो, जो भी आपका डोमेन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी हमने लिया तो वो उसको इंटरसेक्ट करना ही चाहिए एक या ज्यादा पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा मिल रहा है जो ग्राफ को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस केस में हमारा फंक्शन 1 1 या ऑन्टो, सॉरी 1 1 भी नहीं है, ऑन्टो भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने ये ग्राफ ले लिया, डोमेन हमने यहाँ पे आर से आर लिया है, आपको ये ध्यान देना, अगर आप डोमेन चेंज करोगे तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अब इस केस में देखो हमारा फंक्शन 1 1 है, ऑब्वियसली है, कहीं पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल ला लो उसको एटमोस्ट 1 पॉइंट, यानी कि एटमोस्ट 1 मतलब कि 0 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया हमारा फंक्शन सेकेंड वाला। अब ऑन्टो है कि नहीं? तो ऑन्टो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है जो ग्राफ को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो। ये ऑन्टो हो जाता है बट डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते तो, बट हमने यहाँ पे डोमेन पूरा रियल लाइन आर टू आर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम आर टू आर ले रहे हैं। अब जैसे हमने ले लिया एक अनदर फंक्शन, अब ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे, एटमोस्ट 1 मतलब कि 0 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, 1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी नहीं भी कर सकती और करेगी तो सिर्फ एक पॉइंट पे। तो कहीं पे भी आप लोग 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है। और ऑन्टोनेस के लिए क्या है कि इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट 1 और मोर पॉइंट। तो कहीं पे भी, अब इसमें ले लो, कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर ही रही है आपके 1 पॉइंट पे, कहीं पे भी हमने ले लिया। तो ऑन्टोनेस के लिए क्या है कि उस डोमेन, जो भी आपको डोमेन गिवन है उस डोमेन में आपको कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है जो कि ग्राफ को एट 1 और मोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ऑन्टोनेस, अगर आपको एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा मिल जाता है जो उसको कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा तो उस केस में वो ऑन्टो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जा रहा है जिसका कि कुछ हमें वो आर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कि जिसका इमेज वो है, ठीक है। तो इस केस में हमारा फंक्शन एफ जो हमारा है 1 1 भी है एंड ऑन्टो भी है। इनफैक्ट 1 1 एंड ऑन्टो बाइजेक्शन होने के लिए इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है 1 1 एंड ऑन्टोनेस में। 1 1 में क्या है कि ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट मीन्स एटमोस्ट 1 यानी कि 0 पॉइंट या 1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, या नहीं भी कर सकता है, या करेगा तो सिर्फ 1 पॉइंट पे। ऑन्टो के नेक्स्ट के केस में जो भी डोमेन डिफाइंड है उस डोमेन में आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी एट 1 और मोर पॉइंट्स पे, ठीक है। और बाइजेक्शन के लिए एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे करेगा ईच हॉरिजॉन्टल लाइन। इस केस में हमारा थर्ड वाले ग्राफ में एफ हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया, ठीक है। तो आपको जब भी 1 1 ऑन्टोनेस प्रूफ करना है आपको ये चीज तो बहुत ध्यान में रखनी है कि डोमेन और को डोमेन क्या गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So that's all for today. Thanks for watching. Bye. See you in the next video.